गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन का भय बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच, कल्पनाओं और असुरक्षा से जन्म लेता है। जब मन अज्ञात चीजों से घबराता है, तब वह स्वयं ही डर का निर्माण कर लेता है। बुद्ध के अनुसार भय को दूर करने का सबसे पहला कदम है उसे पहचानना और स्वीकार करना। जब हम अपने डर से भागते हैं, तो वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसे शांत मन से देखते हैं, तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। बुद्ध ने सिखाया कि मन को वर्तमान में स्थिर रखना ही भय से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि अधिकांश भय या तो अतीत की घटनाओं से जुड़े होते हैं या भविष्य की कल्पनाओं से। यदि हम वर्तमान क्षण में जीना सीख लें, तो भय अपने आप कमजोर पड़ जाता है। बुद्ध के अनुसार ध्यान, मेडिटेशन, मन को स्थिर और स्पष्ट बनाने का सबसे प्रभावी उपाय है। जब व्यक्ति रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो धीरे धीरे उसके मन के विचार शांत होने लगते हैं। यही शांति भय को समाप्त करने में मदद करती है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे ही मन शांत होता है, वैसे ही व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका डर वास्तविक नहीं, बल्कि केवल एक भ्रम है। उन्होंने यह भी बताया कि हर डर के पीछे कोई न कोई इच्छा या आसक्ति होती है, जैसे असफल होने का डर, लोगों की राय का डर या किसी चीज को खो देने का डर। जब हम इन इच्छाओं को कम कर देते हैं और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सम्यक दृष्टि, यानी सही समझ। जब हम चीजों को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। न सुख स्थायी है, न दुख, और न ही डर। यह समझ हमारे मन को हल्का कर देती है और हमें साहस देती है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हमारे डर भी आते जाते रहते हैं। इसलिए उनसे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें आने जाने देना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि करुणा और प्रेम से भरा मन कभी डरता नहीं। जब हम दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और प्रेम रखते हैं, तो हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह सकारात्मकता भय को दूर कर देती है। अगर हम केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारा मन डर और चिंता से भर जाएगा। लेकिन जब हम दूसरों की भलाई बारे में सोचते हैं, तो हमारा ध्यान भय से हटकर सेवा की ओर चला जाता है। बुद्ध ने आत्मविश्वास को भी भय दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा डर कम होने लगता है। यह विश्वास छोटे छोटे कदमों से आता है, जैसे हर दिन एक नया प्रयास करना, अपनी गलतियों से सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाना। बुद्ध कहते हैं कि असफलता से डरने के बजाय उसे एक सीख के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। उन्होंने यह भी समझाया कि भय का एक बड़ा कारण है दूसरों की राय की चिंता। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और यही सोच हमें कमजोर बना देती है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम अपनी खुशी को दूसरों की सोच पर निर्भर रखेंगे, तब तक हम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपने मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। बुद्ध के अनुसार सरल जीवन भी भय को कम करता है। जितनी अधिक इच्छाएं और जटिलताएं होंगी, उतना ही मन अशांत रहेगा। जब हम सरलता अपनाते हैं, अपनी जरूरतों को सीमित करते हैं और संतोष का भाव रखते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यह शांति ही भय को खत्म करने की असली कुंजी है। अंत में बुद्ध का संदेश यही है कि भय को दूर करने के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना होगा। ध्यान, सही समझ, आत्मविश्वास, करुणा और वर्तमान में जीने की आदत, ये सभी मिलकर हमारे मन को मजबूत बनाते हैं। जब मन मजबूत होता है, तो कोई भी डर हमें हिला नहीं सकता। इसलिए यदि हम सच में अपने मन के भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें बुद्ध के इन सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। यही मार्ग हमें न केवल भय से मुक्त करेगा, बल्कि एक शांत, संतुलित और सुखी जीवन की ओर भी ले